हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किरण पब्लिकेशन बुक आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। पूरी कंप्लीट किरण पब्लिकेशन की बुक, और कंप्लीट करने के बाद में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसे आप क्वालिफाई ना कर पाओ बहुत आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ही होंगी, कैसे पैटर्न फॉलो करना वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी लोगों के मोस्टली, कि सर आपने कुछ किरण पब्लिकेशन 8700 से करा दिए, कुछ किरण पब्लिकेशन 9100 से क्वेश्चन कराए हैं, मतलब चैप्टर्स करा दिए हैं, एंड कुछ मैंने करा दिए 9500 से हम लेकर चल रहे हैं। तो देखो, थोड़ा सा जैसे जैसे बुक आती है मार्केट में वैसे वैसे बच्चों के पास बुक पहुंच जाती है। तो जब आगे वाले बच्चे, जो 9100 वाला बच्चा, वो सर्च करता है कि ये तो सर 8700 करा रहे हैं, 9100 नहीं करा रहे, तो उसे प्रॉब्लम होती है। और 9100 कराते हैं तो 8700 वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब मुझे तो भाई, मेरे लिए तो सभी इक्वल हैं, ठीक है, चाहे वो 910 वाला हो, चाहे वो 950 वाला, चाहे वो 8700 वाला, तीनों के तीनों बच्चे इक्वल हैं मेरे लिए, मेरे भाई मेरे समान हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ठीक है, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात, मैंने जो है किरण में अभी तक जो मार्केट में बुक आई है वो 3 वर्जन आई है। ठीक है, मैं तीनों वर्जन लेके चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किरण पब्लिकेशन की एक तो हमने कराई सबसे पहले 8700, ठीक है, उसके बाद में मार्केट में आ गई 9100, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में आ गई 9500 प्लस। ठीक है, एंड मैंने क्या किया है कि इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, इस चैप्टर के कुछ, मतलब इस बुक के कुछ चैप्टर एंड इस बुक के कुछ चैप्टर कराते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, कराने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि जिस बच्चे के पास 9100 है वो भी कुछ चैप्टर अपने आराम से कर ले, जो कि क्वेश्चन सीरियल वाइज में मिल जाएंगे। एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम इसे यहाँ पर होगी जो 8700 से चैप्टर कराए। मैंने कभी वो वाले चैप्टर यहाँ पर नहीं कराए, यहाँ वाले वहाँ पर नहीं कराए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सभी चैप्टर मैंने अलग अलग कराए, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग खुद समझो कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं, जो भी हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो उन लोगों को सभी को मुझे लेकर चलना है। ऐसा नहीं है मैं एक ही बुक करा दूँ 8700 एंड बाकी के 91 एंड 9500 वाले बच्चे वो क्या, वो रेस्ट मोड पे पहुंच जाएं, मतलब वो आराम करेंगे। अब इन्हें अगर मैं बोलूँ कि आप इसमें से कर लो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं भी समझ रहा हूँ वो प्रॉब्लम होती है, सीरियल नहीं मिल रहा है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, वो किरण पब्लिकेशन बुक वाले का फॉल्ट है कि उसने आगे पीछे क्वेश्चन दे दिए, ये चीज़ गलत है। आप उसी में अगर क्वेश्चन आगे ऐड कर देते तो मैं भी ऐड कर देता आगे, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, एंड उसी तरह से सेम यहाँ पर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन मिक्सिंग कर दिया, टाइप आगे पीछे कर दिए, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। अब मैंने क्या किया, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा चैप्टर दे दिया। इसमें से करीबन 9-10 चैप्टर करा दिए थे, इसमें से 5, एंड इसमें से अभी 2 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो टोटली मिलाकर ये है कि मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए भेज दिया। ठीक है, अगर कोई 9100 वाला बच्चा करता है तो उसे ये भी बुक करनी होगी, मतलब जो चैप्टर मैंने नहीं कराए, और उसे ये भी करनी होगी। जो 8700 वाला बच्चा वो इसमें से भी चैप्टर करेगा, इसमें से भी। जो 9500 वाला बच्चा वो इसमें से भी करेगा, 91 में से, 8700 में से भी। मतलब किसी को भी फुल आराम नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैंने सभी को बराबर बराबर आराम दे दिया। ठीक है, रेस्ट करो आराम से, सीरियल वाइज में देखो है, और हर किसी को मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम भी दे दी, एंड अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं किरण पब्लिकेशन 8700 में से बात करूंगा तो मैंने कंप्लीट करा दिया पहला चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। सेकंड नंबर पर मैंने कराया प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड नंबर पर मैंने कराया डिस्काउंट। ठीक है, फोर्थ नंबर पर मैंने करा दिया क्या, SI, सिंपल इंटरेस्ट। फिफ्थ नंबर पर मैंने कराया CI, कंप्लीट विदाउट एक भी क्वेश्चन छोड़े, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, याद रखना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना ही स्किप किया। 5 के बाद छठे नंबर पर मैंने करा दिया टाइम एंड वर्क। ठीक है, एंड 7th नंबर पर मैंने करा दिया पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, 8th नंबर पर नल टंकी होता है, पाइप एंड सिस्टम नल टंकी
कार्य और वर्क। ठीक है, 9th नंबर पे टाइम एंड डिस्टेंस करा दिया, सारे क्वेश्चंस कराए किरण पब्लिकेशन की विद 5 वीडियो बेसिक की देकर। ठीक है, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पहले बेसिक कराया एंड उसके बाद में क्या बुक स्टार्ट कराई है। 9वें नंबर पे मैंने इसके साथ टाइम एंड डिस्टेंस का होता है एक और बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, 10वें नंबर पे मैंने यहां से करा दिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज भी। ठीक है, एवरेज कंप्लीट हो चुका है यहां से। और 11वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहां से कंप्लीट है। तो टोटली मिलाकर यहां से मैंने 11 चैप्टर कंप्लीट कराए। पहला परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहां से जिन बच्चों के पास 8700 वो ये चैप्टर बहुत आसानी से कर लेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 9100 की। तो 9100 में 11 यहाँ तक हो गए। 9100 में मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराया, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम है 12th नंबर पे। ठीक है, 12th नंबर पे ये सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 12th पे नंबर सिस्टम। ठीक है, 13 पे मैंने कराया सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ है, एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर इसके बाद में मैंने करा दिया सिंप्लीफिकेशन, ले लेते हैं कुछ भी, सिंप्लीफिकेशन। एंड 15 पर करा दिया इंडिसेस एंड सर्ट्स, मतलब घातांक गणनी। एंड 16 नंबर पे हो जाएगा यहां से नंबर सिस्टम। मिक्सर एंड एलिगेशन भी हमारा इससे हो चुका है। ठीक है, एंड इसके बाद में 17 नंबर पे शायद 1 2 3 4 5 6 चैप्टर कराए, 6 या 7 मैंने। एंड मेंसुरेशन एंड एलजीब्रा भी हमने इससे करा दिया है। क्या मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 18 पर एलजीब्रा। इस बुक से मतलब 9100 से, जिसके पास 9100 वो ये चैप्टर बहुत आसानी से कर लेगा, लेकिन इसे और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज मैच नहीं होगी, ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप 400 क्वेश्चन कर सकते हो तो 10 क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में वो भी आप कर सकते हो, अगर 400 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। ठीक है, 9500 की अगर मैं बात करूं तो 9500 से मैंने अभी ज्योमेट्री। ठीक है, एंड इसके बाद में ये 15 18 हो गया, 19 एंड 20। मैं आपको टोटली 20 एंड यहाँ पे टिग्नोमेट्री भी मैं इसी से कराऊंगा। ठीक है, टिग्नोमेट्री भी, त्रिकोणमिति भी 20 चैप्टर जो होगा वो 9500 से होगा। मान लो यहाँ तक, मान क्या लो हो ही गया, यहाँ पर 19वें चैप्टर तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट है। अब टिग्नोमेट्री का नंबर कुछ टाइम में लग जाएगा, टेंशन फ्री रहिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर जिसके पास 9500 वो ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन इनको प्रॉब्लम होगी, इनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड मेरे सामने आप सभी हो, एंड सभी के पास 5 बच्चों के पास अगर ये बुक है तो ये मान लो 10 बच्चों के पास ये बुक है, मान लो 20 बच्चों के पास ये बुक है, तो भाई मुझे तो सभी को लेकर चलना है साथ में। ऐसा नहीं है मैं एक ही बुक को करा दूँ एंड दूसरे वाले बच्चे बैठे रहें, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे आता है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। पहली बात तो ये एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, आप लोगों में से जिसने भी फॉर्म नहीं डाला फॉर्म डाल देना, अभी कुछ टाइम में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म फिल होना। ठीक है, तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 3 मंथ्स है मेरे अंदाज से, मैंने देखा था, तो 3 मंथ्स के अंदर अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, मैं बताऊंगा वैसे करना तो कर लोगे। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर अगर कंप्लीट कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 110% क्वेश्चन सिर्फ इसी में से आने वाला, कोई भी बाहर से नहीं आने वाला, कोई भी क्वेश्चन नहीं। सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, हो सकता है डिजिट चेंज हो, लैंग्वेज वही रही। ठीक है, मेथड वही होगा, सिर्फ थोड़ा सा घुमा देगा, ट्रिकी कर देगा, एंड क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आने वाला, क्वेश्चन पेपर सिर्फ यहीं से आएगा। सीधी सी बात है, किरण पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। एंड सीपीओ के लिए आप सोचो RS अग्रवाल कर लूँ या SD यादव वगैरह कर लूँ, उनसे कुछ नहीं होने वाला। सुन लिया ना, आपको किरण पब्लिकेशन सीपीओ के लिए करनी होगी। तो मैं बता देता हूँ सीपीओ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब आपके लिए 2 ऑप्शन हैं।
ठीक है। अब मैंने क्या किया है भाई, ये बताने का रीज़न क्या है मैं बता दूंगा, कैसे प्ले करना है कैसे नहीं अभी। ठीक है, मुझे ये कराने का मतलब ये है कि सभी लोग अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सब चैप्टर की, ठीक है, 8700 की अलग, 9100 की एंड 950, जो जो चैप्टर मैंने कराए ना उनकी मैंने पीडीएफ बना ली। ठीक है, क्या कर लिया मैंने, उनकी पीडीएफ बना ली है। ठीक है, तीनों बुक है मेरे पास तो, एंड तीनों बुक को मैंने फाड़ कर है उसके बाद स्कैनर में रख के एक एक पेज सारे चैप्टर्स के हमने क्या कर लिया, पीडीएफ बना लिया। अब आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड अगर मैं कर दूं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उसे प्रिंट आउट निकाल लो। अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेते तो आपकी एक बुक बन के तैयार हो जाएगी, पतली सी बनेगी, ज़्यादा मोटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं दिया। समझ रहे हो बात को? सॉल्यूशन मान लो कि सॉल्यूशन इतने पेज में, क्वेश्चन इतने पेज में, तो सॉल्यूशन वाले पेज तो हट ही गए, उनसे तो मतलब नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन मैं खुद अपना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट अगर निकाल लेते तो आपके पास एक बुक बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहो तो प्रिंट आउट निकालने के बाद में बुक बना सकते हो एंड उसे आप प्रॉपर वे में कर सकते हो। जहां भी प्रॉब्लम हो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में 8700 मान लो परसेंटेज का टाइप फर्स्ट नहीं आ रहा तो आप वहां पे जाएं और उसे क्लियर कर लें। ठीक है, एंड इसे कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 मंथ जितना भी आपको लगता है, मेरी तरफ से ये सारे चैप्टर कंप्लीट है सीरियल वाइज में। ठीक है, कोई भी चैप्टर मैंने मिस नहीं किया, कोई भी नहीं, स्किप भी नहीं किया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो मोबाइल के अंदर ही रहने देते हो। ठीक है, मोबाइल के अंदर ही अगर रहेगा, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर अगर पीडीएफ रहेगी तो आपको करना क्या है वो देखो। सबसे पहले आपने मान लिया परसेंटेज में कर रहा हूं, ठीक है, परसेंटेज में टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट में पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, मान लो कि आपको 10 क्वेश्चन नहीं आया तो आप दोबारा यूट्यूब पर जाओगे, फिर पीडीएफ ओपन करोगे। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे कॉपी होती है ना आपकी रफ कॉपी, एंड रफ कॉपी के ऊपर डेट एंड टाइम के लिए, ये तो छोटा छोटा होता है, लाइन होती है, एंड ऊपर डेट एंड टाइम के लिए जगह होती है, तो वहां पर ना आप नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया मुझे, हाईलाइटेड करके लिख लो। ठीक है, एंड फिर नहीं आया आपको, मान लो 15वां क्वेश्चन नहीं आया एंड पूरा टाइप कंप्लीट हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाने के बाद में यहाँ पे परसेंटेज के अंदर आना है, टाइप फर्स्ट ओपन करना है, टाइप फर्स्ट में 10 और 15 क्वेश्चन देखना, आपका काम खत्म। एंड 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कुछ ना कुछ टफ होंगे जो कि आपसे नहीं बने, एंड उन्हें अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 बार पढ़िएगा, टाइप क्लियर हो जाएगा, टाइप क्लियर होने के बाद टाइप 2 कीजिए। इसी तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बार बार नहीं। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको उनका नंबर डाल लेना है, नंबर डालने के बाद में यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाने के बाद क्लियर कर लेना है, तो आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, एंड एक बार ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में तो आप चाहो तो 9500 कर सकते हो, चाहो तो 9100 कर सकते हो, चाहो तो 8700 कर सकते हो। ठीक है, एक बार ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने से, ठीक है, जो मेरे थ्रू मैंने कराए हैं, उसके बाद में आप कोई भी बुक, दुनिया की कोई भी बुक कर सकते हो एंड एग्जाम भी कोई भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, सीजीएल का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है वो बात ठीक है, लेकिन इतना है कि 25 क्वेश्चन आएंगे तो 20 तो आप इसी में से कर सकते हो, बाहर से तो फिर 5 क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़ा सा लेवल टफ होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, उसके बाद कैट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि पीडीएफ अगर मोबाइल में रहने देते हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, अगर पीडीएफ आप प्रिंट आउट करा लेते हो तो उसके बाद भी फिर आप यूट्यूब से सारी डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर। अब बात करता हूँ भाई पीडीएफ प्रोवाइड करने की। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगी, लेकिन पीडीएफ मिलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे जाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो स्क्रीन आ रही है एंड स्क्रीन पे जाना है अपने यूट्यूब चैनल पे, एंड फिर उसके बाद ऊपर टाइप करना है मैथ्स बाय अंकित सर। ठीक है, मैथ्स बाय अंकित सर टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर लोगो पे क्लिक करना है। ठीक है, मेरा लोगो आ रहा है, एंड क्लिक करने के बाद में ऊपर देखोगे तो आपको तीसरे नंबर पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है एंड ऊपर अगर आप स्लाइड करोगे ठीक है, एंड किरण पब्लिकेशन 8700 मिलेगी, फिर किरण पब्लिकेशन 9100, फिर किरण पब्लिकेशन 9500। तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट इसी को बोलते हैं, इसमें आपको सीरियल वाइज में मान लो परसेंटेज पे क्लिक करना है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद में आपको सीरियल वाइज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जब क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप अगर एक बार इस चैप्टर से
मतलब इस बुक से परसेंटेज कंप्लीट करते हो तो इस बुक से भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इस बुक से भी कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एंड सीपीयू का नोटिफिकेशन आ गया, मैं उसके लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग रियलिटी में अगर सेलेक्ट होना चाहते हो सीपीयू वाले स्टूडेंट्स जो भी, ठीक है, तो आपको पीडीएफ लेनी होगी एंड पीडीएफ अगर ले लोगे तो उसके बाद में ये सारे चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे और ये सारे चैप्टर कंप्लीट अगर हो गए अभी 3 मंथ से आराम से कर लोगे। सॉल्यूशन आपके पास है, पीडीएफ आपके पास है, बुक आपके पास है, प्रिंट आउट कर लोगे। अगर जिनके पास पैसे हैं, थोड़ा सा 1-2 रुपये चार्ज मतलब पेपर का लगता है, ठीक है, एंड ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कॉस्ट पड़ेगा, हो सकता है 200 रुपये की पड़ जाए वो बुक बन के, हो सकता है 300 की पड़ जाए, लेकिन ये है आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कहाँ से प्ले करनी है, प्ले लिस्ट में से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पीडीएफ की। भाई देखो भाई, मैं यहाँ पे पीडीएफ सॉल्यूशन तो फ्री में प्रोवाइड करा दिया, कम से कम पीडीएफ का चार्ज तो लेने दो, ठीक है। अब आप सोचोगे सर पैसे ले रहे हैं, चलो ठीक है यार, देखो भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरा जो एम है वो भी आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। आप लोगों का जैसे एम है जॉब पाना, ठीक है, वैसे ही मेरा भी एम है कि मुझे भी अपने टीचिंग लाइन में एक्सपर्ट होना है, या फिर बोल सकते हैं कि मुझे भी फेमस होना है, ठीक है। एंड आप लोग समझ सकते हो कि उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हम लोग तो सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे भी करके बहुत सारे चैप्टर प्रोवाइड करा दिए एंड कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। 90% 95% कोर्स कंप्लीट है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, ठीक है। डीआई हम नहीं करा पाएंगे, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के एंड तक यहाँ पे अगर डिजिटल बोर्ड आ जाए। अच्छा, डीआई क्यों नहीं करा पाएंगे पहले मैं बता दूं। डीआई में इसलिए नहीं करा पाऊंगा, देखो डीआई में क्या होता है, एक आपके पास पाई चार्ट होगा, ठीक है, इस टाइप से चार्ट होगा एंड चार्ट के बाद में क्या होगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगाऊंगा ना तो मैं नहीं दिखाई दूंगा, ठीक है, लिख नहीं पाऊंगा मैं फिर, एंड मैं नहीं दिखाई दूंगा तो मजा नहीं आएगा। एंड क्वेश्चन समझाने पे ये जो क्वेश्चन होता है ना, इस टाइप से मान लो ये 25% का एरिया है, ये 10% का एरिया है, ये मुझे अपने हाथों से समझाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में लगाने से कुछ नहीं होगा, मुझे डायग्राम भी बनाना है, क्वेश्चन भी दिखाना है एंड ये पॉइंट भी दिखाने हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी, तो इतना स्पेस नहीं रहेगा एंड इस बोर्ड पर हम लोग डीआई नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली। और अगर आप बोलो सर आप क्वेश्चन लिख दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं ये डायग्राम बनाऊँ हर क्वेश्चन का, चलो सर्कल वाले बना भी लूँगा, फिर ग्राफ वाले आ जाते हैं एंड उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डीआई में, तो क्या मैं ये बनाऊँगा फिर एक क्वेश्चन लिखूँगा, फिर समझ सकते हो इसके 5 क्वेश्चन भी होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5, तो पॉसिबल नहीं है, मैंने ट्राई करके देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर डीआई कराना पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड पे, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगी, जैसे ही इसी मंथ में, ठीक है, जो भी टाइम लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी एंड उसके बाद में आपका कोशिश करूंगा मैं डिजिटल बोर्ड लेके आ जाऊं एंड डिजिटल बोर्ड जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम डीआई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं, जैसे ही डिजिटल बोर्ड आएगा तब डीआई होगा, उससे पहले डीआई नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। और वो क्यों नहीं, क्योंकि हम अभी छोटे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इतना वीडियो को शेयर नहीं किया, आप लोगों ने इतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया जिससे कि हमें कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अब पीडीएफ का मिलूँगा आप लोगों से चार्ज, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड कहाँ पर होगी, टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम वाला नंबर 9058883161, ठीक है, ये मेरा नंबर है एंड इसी नंबर पर। और पीडीएफ का जो चार्ज रहेगा वो सबसे ज़्यादा मिनिमम रहने वाला है, इतना ज़्यादा मतलब वो बजट नहीं है, मैं सिर्फ इतना ले रहा हूँ 99 रुपीज़ ओनली, ठीक है, 99 रुपीज़ ले रहा हूँ। इच्छा है आपकी, लेना चाहो पीडीएफ ले सकते हो। मैं सारे चैप्टर जो मैंने कराए हैं, सिर्फ मैं बुक नहीं दूंगा, मैं वही चैप्टर की पीडीएफ दूंगा जो मैंने यहाँ पर लिखे थे चैप्टर, और वही चैप्टर का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर फ्री में करा चुका हूँ। जब सॉल्यूशन फ्री दे दिए तो भाई पीडीएफ तो ले लो। पीडीएफ इसलिए मैं यहाँ पे चार्ज ले रहा हूँ। देखो पीडीएफ के लिए मुझे अपनी 3 बुक बेकार करनी पड़ी, ठीक है, 3 बुक बेकार हुई, उन्हें फाड़ा मैंने, काटा एंड उसके बाद पेपर रखा, फिर हुआ, ठीक है। अगर मैं उसे डायरेक्टली बुक रखता हूँ तो क्या होता है, उसका ढक्कन जो होता है प्रिंटर का वो बंद नहीं हो पाता, स्कैनर का, ठीक है, एंड वो बंद नहीं हो पाता तो साइड से ब्लैक हो जाता है, बीच में से ब्लैक हो जाता है, क्योंकि
आप देखोगे मोटी बुक है काफ़ी, तो उससे नहीं हो पा रहा, तो हमने पेपर अलग करके तब जाके PDF तैयार की है। 99 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे एंड इसमें आपको सिर्फ मैं टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा एंड उसके बाद में आप चाहो तो प्रिंट आउट कर सकते हो, अदरवाइज अगर मोबाइल से पढ़ना चाहते हो मोबाइल से। एंड ये मोबाइल नंबर आपका फ़ोनपे पर भी है, ठीक है, ये मोबाइल नंबर पेटीएम पर भी है, ठीक है, ये गूगल पे पर भी है। गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करने के बाद में एक स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर टेलीग्राम पर, इसी नंबर पे टेलीग्राम पर क्या करना है, सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर सेंड कर दोगे तो आपको PDF, एक ग्रुप है और उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और उस ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे, सर बहुत काफ़ी टाइम लगता है, मैंने पढ़ा बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कौन ले पाता है, ठीक है। अब आसान बना दिया, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाला। 99 रुपये में मैं बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा 110%, ठीक है। जो भी आप लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी लेवल की, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक बार किरण पब्लिकेशन करने के बाद में कहीं पर भी मैथ्स की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए, मैथ्स की वजह से एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, बाकी और सब्जेक्ट की वजह से रुक जाए तो इसकी गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ मैथ की गारंटी ले रहा हूँ। एंड एक बार अगर आप ईमानदारी से ये PDF लेते हो और जो PDF मिलेगी आपको चैप्टर वाइज, आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, जैसे मैंने कराया यूट्यूब पे, एंड अपने भी कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैं टफ करा देता हूँ या बड़ा लेंथी हो जाता है, तो आप उसे खुद भी आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करो, हो सकता है आप और सॉल्व कर दो, ठीक है। मुझसे जितना बना मैंने आप लोगों के लिए किया, अपना भाई समझ के। अब सीधी सी बात है कि अगर आप 99 रुपये पे करोगे तो आपको PDF मिल जाएगी, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। नंबर है फ़ोनपे का ये एंड पेटीएम का भी ये, गूगल का भी ये। एंड स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना होगा, स्क्रीनशॉट के बाद टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। ज्वाइन करने के बाद में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम क्रैक करना है तो थोड़ा सा तो आपको खर्च करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप फ्री में कहीं पे जॉब करोगे, ठीक है। मैं भी यही बोलता हूँ कि लो आप, लेकिन उतना लो जितना आप दे सको और जितना मेरा खर्च हुआ है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं भी सिर्फ उतना ही ले रहा हूँ जितना मेरी तरफ से इन्वेस्ट हुआ है या फिर जो भी मेरा टाइम लगा है। आप खुद सोच सकते हो, एक एक पेपर उठाना पलटना, स्कैन करना, उठाना पलटना, फिर PDF में कन्वर्ट करना, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपके लिए करना पड़ा तो थोड़ा सा अगर मैं चार्ज ले लूँगा तो उसके लिए मेरे लिए डिजिटल बोर्ड आ जाएगा एंड उससे क्या होगा कि आप लोगों को और अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं चलता हूँ, अब मुलाकात होगी आपसे टेलीग्राम पर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।